जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर मुझसे कहा कि सर आप पूरे बुक से कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स ट्रिकों का एक अलग वीडियो बनाइए और उसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस के रूप में डाल करके आपको दिया हुआ। मैंने आपको इसका सुबह वीडियो दिया था और मैंने आपसे कहा था कि आप इसे 2 मिनट के अंदर सॉल्व कीजिएगा। इस वीडियो में मैं इनको एक एक करके इनका सॉल्यूशन समझाऊंगा आपको और आप अपने आंसर्स का मिलान हमारे आंसर्स के साथ कीजिएगा। अब मैं आपको कुछ वीडियो बना करके दे दूंगा जिसमें आपको शॉर्टकट्स ही होंगे केवल, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला ये ट्रिक आ रहा है कि लिखा हुआ x² + p² + y² q² = 1। ये इलिप्स है, दीर्घवृत्त है। कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों मैंने आपको इलिप्स जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि x² + a² + y² b² = 1। ये जो इलिप्स है, ये जो दीर्घवृत्त है, इसका जो एरिया होता है बच्चों वो होता है पाई AB। अब आप देख रहे हैं यहां पर एक स्क्वायर की जगह पर p² है और b² की जगह पर q² है। इसका मतलब है a की जगह पर p और b की जगह पर q। तो आप इसका ये जो दिया जा रहा है आपको इलिप्स, इसका एरिया आप कहेंगे पाई PQ। क्लियर है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लिमिट का है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में 1 + ax की होल पावर पर है b/x। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। बच्चों आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसकी जो वैल्यू होती है वो e⁴ab होती है, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 या कॉन्सेप्ट नंबर 3 को देख लेते हैं। ये इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। लिखा हुआ है a से लेकर b तक मॉडुलस x dx। तो बच्चों इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए बेटा यहां पर x के प्लेस पर एक बार अपर लिमिट डाल के इसका स्क्वायर करते हैं तो ये मिलता है b²। फिर आप प्लस लगाते हैं, फिर x के प्लेस पे लोअर लिमिट डाल के इसका स्क्वायर करते हैं। तो x के प्लेस पे आपने डाला a तो a का स्क्वायर किया और डिवाइड बाई यहां पर 2। तो ये इसका रिजल्ट है बच्चों। तो आपको यहां पर 4 ऑप्शन में इसको पलट करके दिख रहा है a² + b² / 2, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बच्चों एक फॉर्मूला ही है, आपने पढ़ा होगा। 1 इंटीग्रेशन पे है 1 के अंदर a² - x² dx। इसका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x/a। sin इनवर्स x/a ये मैं कह सकता हूं कि ये आपको डी वाला ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं ये हमारा शॉर्टकट है। मैंने जब डिफरेंशिएशन समझाया था आपको उस चैप्टर में, ये बताया था बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, आपको याद रहना चाहिए। ये हमारा काफी समय परीक्षा में बचाता है। लिखा है यदि x + y की होल पावर m + n = x की पावर m y की पावर n हो तो dy/dx आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। एक मैं आपको और बताना चाहता हूं बेटा कि यहां पर प्लस के साथ में अगर माइनस भी है, प्लस माइनस दोनों है, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। तो तीनों स्थितियों में dy/dx की वैल्यू जो होती है वो y/x होती है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, बहुत समय आपका बचेगा बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये हमारे पास जो 6 नंबर है। देख आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन पढ़ाते समय इंटीग्रेशन sec x का मैंने 2 फॉर्मूले समझाए थे। इंटीग्रेशन sec x का एक फॉर्मूला ये भी था log sec x + tan x। तो log sec x + tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें sec x मिल जाएगा। ये हमारा ए वाला ऑप्शन है। अगर आपको याद भी नहीं है तो आप सिंपल तरीके से बेटा इसको क्या कहेंगे, इसको x कहेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, ठीक है। और फिर जिसको आपने x कहा है उसका डिफरेंशिएशन करके गुणा करते हैं। तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों sec x tan x, और प्लस में tan x था, tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec² x। आप एक sec x कॉमन कर लेंगे। जब आप sec x कॉमन करेंगे तो tan x + sec x मिलेगा जो इससे कट जाएगा, और जो आपने कॉमन किया है sec x वही हमारा रिजल्ट होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर वाले कॉन्सेप्ट की ओर। इसमें लिखा है शून्य का कोणांक बताइए। तो बच्चों शून्य का जो कोणांक होता है एम्पलीट्यूड 0 का, ये डिफाइन नहीं है, ये याद रखिएगा, ये डिफाइन नहीं होता। तो बच्चों हम इसमें से अगर ऑप्शन देखें तो हमारा डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि 0 का जो एम्पलीट्यूड है वो डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। अब हम लोग चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 8 की तरफ। बेटा e⁴i⁴, ये यूलर्स थ्योरम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये फर्स्ट इंटर में cos θ + i sin θ। cos θ + i sin θ को आप कहते हैं e⁴i⁴। अब हमसे कहा गया इसका मॉडुलस ले लिया जा रहा है, तो चलिए भाई इसका मॉडुलस ले लेते हैं। तो इसका मॉडुलस यहां पर बेटा है, मॉडुलस का मतलब हुआ रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजनरी वाले पार्ट का स्क्वायर, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। आपको डायरेक्ट याद रखना e टू द पावर i थीटा का मॉडुलस बच्चों 1 होता है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने 9वें वाले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। मैं इधर रफ कर देता हूं और आपको फिर इधर समझाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए आइए देखते हैं। ये हमारे पास जो फॉर्मूला नंबर 9 है, लिखा हुआ है i की पावर पर सम संख्या इवन नंबर। चलिए भाई, इवन नंबर जैसे हमारे पास 2 है, ठीक है, एक बार हम 4 भी ले लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। जैसे i की पावर 2 है तो इसकी वैल्यू बच्चों होती है -1, i की पावर 4 की वैल्यू होती है +1। अगर मैं कहूं i की पावर 6 तो आप क्या कहोगे? इसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है सर, i की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। i की पावर 4 की वैल्यू 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना रिजल्ट आया? -1। i की पावर 8 की वैल्यू, तो बच्चों i की पावर 4 का आप होल स्क्वायर करोगे। i की पावर 4 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1। तो आप देख रहे हैं 1 -1 1 -1। कहने का ये मतलब है i की पावर पर अगर आपको इवन नंबर मिलता है तो इसकी वैल्यू +1 और -1, बस यही 2 वैल्यू मिलती हैं। i की पावर सम संख्या होगी तो क्या रिजल्ट है? सी वाला ऑप्शन है, यानी कि +-1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको समझा देता हूं मैं थोड़ा सा और ज्यादा आपको डिटेल में। मैं इधर रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। हाँ बच्चों, देखते हैं cos इनवर्स x की रेंज आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपसे प्रश्न में कह देते साइन इनवर्स x की रेंज, तो बच्चों साइन इनवर्स x की रेंज आपको क्या होती है? ध्यान रखना, -π/2 से लेकर π/2 तक। और आपसे इस प्रश्न में जैसा कि कह रहे हैं cos इनवर्स x की रेंज, तो ये होती है 0 से लेकर पाई तक। और अगर आपसे कह देंगे tan इनवर्स x की रेंज बताइए, तो ये ओपन इंटरवल बेटा होता है, यहां पर ओपन ब्रैकेट लगा करके -π/2 से +π/2, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि cos इनवर्स x की रेंज, तो आपका ऑप्शन है 0 से पाई। ये क्लोज इंटरवल याद रखना, क्योंकि यहाँ पर ओपन है और ये क्लोज्ड है, तो ये क्लोज यानी कि हमारा। आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई प्रैक्टिस सीरीज अच्छे समझ में आई है। ये नए तरीके से जो आप बच्चों ने ही मुझे व्हाट्सएप करके कहा कि सर आप ऐसे बताइए, पूरे बुक के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ट्रिकों को फिर से करा दीजिएगा, तो मैं आपको इनका रिवीजन करा रहा हूं। जैसे आपने देखा, मैंने ये 10 कॉन्सेप्ट 10 ट्रिकें महत्वपूर्ण छाटी और आपको दी। तो बच्चों मिलते हैं हम आपको एक अगले वीडियो में और ढेर सारी ट्रिक्स के साथ।